नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्रेड डील कल रात अनाउंस हुई और आज कुछ दिक्कतें सामने आने लगी हैं। ये ट्रेड डील टिकेगी या वापस कुछ पंगा पड़ेगा, ये तो अभी भी सवाल ही है। इसका जवाब हम सभी को अभी तो नहीं पता है। प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड हैं वो बिल्कुल ही। अब फिलहाल तो ट्रेड डील है, बाजार ने खुशियां भी मनाई हैं, लेकिन अगर कुछ अड़चन आती है, कुछ दिक्कत आती है तो फिर बाजार यूटर्न भी मारेगा। लेकिन यूटर्न में हमें डरना नहीं है, हमें और उठाना है, क्योंकि हमें पता है कि सॉल्यूशन बाद में आएगा। अभी तो ट्रेड डील है, बढ़िया है, चलने देंगे। बात करें दोस्तों एक एक करके चीजों के बारे में, तो सबसे पहले क्या बताने वाला हूं, FIDIs का डेटा जो कि बेहद दमदार दिख रहा है आज। सेकंड नंबर में ट्रेड डील को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। तीसरी बड़ी बात, जो गिफ्ट निफ्टी है वो बिल्कुल फ्लैट टाइप दिख रहा है इस समय। गिफ्ट निफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी अपना कैसा यहां से रह सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। रुपए में आज बड़ी कमाल की मजबूती देखने को मिली है। एक ही दिन में जो आज तेजी आई है 1.5% से ज्यादा की, वो अपने आप में स्ट्रेंथ शो कर रहा है और वो अपने आप में बता रहा है चिल्ला चिल्ला कर इस ट्रेड डील की क्या वैल्यू है या क्या इंपॉर्टेंस है। Q3 के रिजल्ट्स और निवेशक यहां से क्या करें, तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा FIDIs के डेटा के साथ, जो कि बेहद पॉजिटिव आया है। प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस भी किया। दोस्तों, आज हर तरफ बाइंग हुई है। कैश मार्केट में FIIs लौटे हैं वापस से बड़े लंबे समय बाद और मोटा खरीदा है 5236 करोड़ का। DIIs ने भी खरीदा है, बट छोटी बाइंग फिगर है 1014 करोड़ की। FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 6819 करोड़ की बाइंग करी है और स्टॉक फ्यूचर्स में 4709 करोड़ की बाइंग करी है। दोस्तों, अगर मैं कैश, स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर मिक्स कर दूं तो करीब 16,000 करोड़ के करीब की FIIs ने आज बाइंग करी है। तो यह आपको बता रहा है कि कितनी मोटी बाइंग है, भयंकर खरीदारी है। अब ट्रेड डील में क्या दिक्कत आ रही है दोस्तों, सबसे पहले तो ट्रेड डील को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत ने रशिया से ऑयल परचेजिंग बंद कर दी है और पेनल्टी टैरिफ में 25% का हटा रहा हूं। ठीक है, बढ़िया है। लेकिन रशिया की तरफ से कमेंट आता है, क्रेमलिन जो रशिया की ऑफिशियल एजेंसी, जैसे अपना राष्ट्रपति भवन टाइप। अब क्रेमलिन क्या कह रहा है कि वी हैव हर्ड नो स्टेटमेंट फ्रॉम इंडिया अबाउट इट हॉल्टिंग ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया। तो क्रेमलिन कह रहा है कि हमें तो ऐसी कोई भी अभी तक बात नहीं पता कि भारत ने रशिया का ऑयल परचेज रोक दिया है। हमारे सामने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट आई नहीं है। क्रेमलिन ऑन ट्रम्प्स रिमार्क दैट इंडिया विल हॉल्ट रशियन ऑयल परचेजेस, इस पे क्रेमलिन ने कहा है आवर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं कि भारत के साथ जो उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो बहुत जरूरी है। अब मतलब कहने वाली बात यह है कि रशियन ऑयल परचेजिंग पे जो क्रेमलिन यानी रशिया है वो कह रहा है कि ऐसा कुछ हमें तो पता ही नहीं है, ये तो केवल पब्लिक खबर चल रही है। अगर ये चीज प्रेसिडेंट ट्रंप को हर्ट कर गई तो वो हो सकता है इंडिया से कह दें कि पहले क्रेमलिन से करवाओगे, हाँ भाई इंडिया ने रोक दिया परचेजिंग, तभी मैं टैरिफ हटाऊंगा। ये भी हो सकता है और ऐसे में फंस सकता है इंडिया कहीं ना कहीं। बट अभी जो है वो यही अपडेट है। दूसरी बात, भारत ने ट्रेड डील के दौरान कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे हम यूएस से। दोस्तों, भारत टोटल $700 बिलियन का इंपोर्ट करता है, फिर अकेले यूएस से $500 बिलियन का कैसे कर लेगा, क्या खरीदेगा, यह भी सवाल उठता है। हालांकि यहां पे जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वो मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा क्या क्या खरीदने की बात कर रहा है भारत। यूएस गुड्स इंक्लूडिंग पेट्रोलियम, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड एयरक्राफ्ट अंडर एग्रीमेंट, ये सारी चीजें खरीदने को कह रहा है। इंडिया प्रोमिसेस टू परचेज, ये कहा गया है। अब देखते हैं दोस्तों ये सारी चीजें कैसे सही होती हैं कैसे नहीं होती हैं, बट अभी तो खुशी मनाने का वक्त है तो खुशी मनाते हैं, बट ये सारी चीजें भी अपने दिमाग में रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो फ्लैटिश टाइप दिख रही है, कुछ खास नहीं कर रही है। अराउंड 40-50 पॉइंट लाल निशान में है। मैं इसको बिल्कुल अवॉइड करूंगा। अब इतनी बड़ी तेजी के बाद अगर 50-70 पॉइंट थोड़ा रिवर्सल आ भी जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो टिकेगा नहीं, ऊपर घूम जाएगा बाजार। इवन अब 24 पॉइंट लाल निशान में है। एग्जैक्टली 25,840 पे है अभी, हम 25,727 पे बंद हुए हैं। तो अपने लेवल्स के हिसाब से बात करूं मैं तो 25,500 मेरे लिए एज अ सपोर्ट काम करने वाला है।
ऊपर में मेरा मानना है कि 26,000 अब जल्दी ब्रेक होना चाहिए और 25,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा 25,470 का है, स्पेसिफिकली बताऊं तो। और वैसे मैं 25,500 को लेके चल रहा हूं, ठीक है जी। ऊपर में 26,000 मेरे को लगता है जल्दी आना चाहिए। आगे रुपए की मजबूती की बात करें तो आज सिंगल डे में 1.5% रुपया मजबूत हुआ है। 1.5% बड़ी बात है। 90 रुपए 30 पैसे के पास सीधे आ गए, $1 इक्वल्स टू। तो जो रुपया लगातार कमजोर हो रहा था वहां स्ट्रेंथ आई है इस डील के बाद, ये बहुत पॉजिटिव है। अब जो लोग रुपया घटता देख कह रहे थे इकोनॉमी खराब है, उनके लिए तो इकोनॉमी भी अच्छी हो गई होगी ना। अब आगे बात करी जाए दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की, तो सबसे पहले मैं ग्लोबल मार्केट्स की बात करता हूं, फिर सिल्वर और गोल्ड पे आएंगे। अगर ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले अमेरिका को डिस्कस किया जाए तो पॉजिटिव साइड पे था, अभी भी पॉजिटिव, पर नेस्डेक आज टूटा है बड़ा हैवीली। डाउ बिल्कुल फ्लैट है, नेस्डेक 1% नीचे है, S&P 500 0.5% नीचे है, रसल 2000 0.8% ऊपर है। वहीं यूरोप के मार्केट्स की बात करूं तो फिट्सी 0.5% नीचे, डेक्स फ्लैट टू नेगेटिव, कैक 1/3% नीचे है। तो लाल निशान देखने को मिल रहा है ज्यादातर, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों थोड़ा सा कमोडिटीज पे। ऑयल की बात करी जाए तो ब्रेंट लगभग 1% ऊपर है, नेचुरल गैस 4.25% ऊपर है, ऑयल में 1% की तेजी दिख रही है। गोल्ड सिल्वर की बात करी जाए तो सिल्वर $87.81 प्रति आउंस हो गया दोबारा, 14% की रैली है। वहीं गोल्ड में 6.25% की रैली है, $4,942 प्रति आउंस आ गया है, $5,000 के बेहद करीब है। आज डॉलर ने $4,977 प्रति आउंस का हाई लगाया है, तो ऊपर से करीब 0.5% नीचे है, लेकिन वापस से $5,000 की बात कर लो आप। और कॉमेक्स दोबारा $90 के पास तो पहुंचने तैयार है। सिल्वर ऑलमोस्ट $89 का हाई लगाया है, 88 पे ट्रेड कर रहा है, तो बड़ी तेजी चल रही है। क्वार्टरली नंबर्स की बात करते हैं थोड़ा सा। आज रिजल्ट्स दोस्तों ज़्यादा डिस्कस नहीं करें क्योंकि डिस्कस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो गई। और ADF फूड बड़े नामों में की बात करूंगा सिर्फ, लॉयड मेटल्स, स्टर्लिंग टूल्स, चॉइस इंटरनेशनल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, डॉक्टर अग्रवाल आई, डैम कैपिटल, डीकैल यानी डिशमैन कार्बोजन, कंजाई नेरोलैक, ये कुछ बड़े नाम, बजाज फाइनेंस, आरती ड्रग्स, ये कुछ बड़े नाम हैं जिनके रिजल्ट्स आए हैं। सीला फोम और अपने रिजल्ट्स पे कल रिएक्ट करेंगे। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, नजारा टेक्नोलॉजीज, अमृतांजन हेल्थ केयर, जेके लक्ष्मी सीमेंट, इन स्टॉक्स को हम क्लोजली वॉच करेंगे कल। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।